केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आज बजट पेश किया गया। वो 9वीं बार बजट पेश किए हैं। सबसे बड़ी बात है बजट उन्होंने पेश किया। सरकार का कहना है कि इस बार का बजट है युवाओं को देखते हुए बजट पेश किया गया। इस पे आम जनता क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया देती है, क्या सोचती है इस बजट के बारे में। हम पहुंचे हैं रजौरी गार्डन और हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग यहाँ पे। क्या नाम सर? मेरा नाम गौतम जैन है। क्या करते हैं? मेरा अपना बिजनेस है। छोटा या बड़ा? छोटा बिजनेस है। हाँ जी। क्या मैंने पैसे बोल रहे हैं छोटा बिजनेस? नहीं सच में छोटा है। खैर, बताएं। ये मुझे बताएं कि आप बजट पेश हुआ, आपने देखा और सुना, आपकी प्रतिक्रिया। कुछ बातें जो हैं काफ़ी अच्छी लगी बजट में। जैसे मुझे पर्सनली जो अभी, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो यहाँ पर प्रदूषण की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उस पर सरकार ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल को सस्ता करने के लिए योजना बनाई है। अगर ये सच में ज़मीनी लेवल पर अगर ये आती है, धरातल पर आती है, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत सौभाग्य रहेगा हमारा कि जो अब प्रदूषण, हमें पेट्रोल भी महंगा मिलता है और अब जो अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल से उससे पेट्रोल का कंपैरिजन करें तो पेट्रोल हमें बहुत महंगा पड़ता है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल हमें बहुत सस्ता पड़ता है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देना सरकार का और हमारा, अब ये हमें काफ़ी इसमें सरलता हो जाएगी और हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ युवा जो है ज़्यादा जाएंगे, जिससे हमारा प्रदूषण भी कंट्रोल होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी जिसकी हम इतनी चिंता करते हैं तो उससे भी हमें लाभ होगा। तो बहुत अच्छा कदम है सरकार का। और जैसे अभी मान लो लेदर है, जूते हैं, घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इसको भी सरकार ने कम किया क्योंकि हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिट वाली चीज़ है। जो हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं उसका अब हमें जो है रेट कम मिलेगा, तो हमारी जेब में बचत होगी क्योंकि महंगाई इतनी है, तो हमारे थोड़ा सा इसका लाभ मिलेगा। लाभ की बात है, नुकसान भी तो हुआ है इस बार के बजट में, कुछ नुकसान भी देखने को मिला। देखो नुकसान और नहीं, फायदा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ जी, खाने और पीने वालों की बात कर रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल। जो अगर आप नशीले पदार्थों की अगर बात करें, जैसे शराब और सिगरेट है, इसमें गवर्नमेंट ने 300%, 200% का बढ़ोतरी करी है जो। और मैं कहता हूँ कि अगर हमें युवाओं को नशे की तरफ ले जाने से बचाना है तो ये गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी पहल है। अब जैसे हम जितने भी युवा हैं हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, इससे हमें पैसे भी बचेंगे और हम नशीली आइटमों से दूर भी रहेंगे। ये तो सर आपके बढ़ेगा, ये तो किसी घोषणा हुई, अमल भी होगा। तो क्या लगता है कम होगी, लगता है आपको? देखो बंद तो नहीं हो सकती, हाँ ये है कि कम जरूर हो सकती है। मान लो जो 4 पीता था हो सकता है वो 2 पिए, या वो छोड़ने के बारे में विचार कर सकता है। तो एक ये सरकार की तरफ से पहल अच्छी है, बाकी लोगों को इम्प्लीमेंट इस पर करना चाहिए कि हम नशे से दूर रहें। दोबारा हम आपसे बात करेंगे, मेरे साथ अभी थोड़ा सा आगे आ जाइए सर, क्योंकि मैं खुद सेल्फी मोड पे ही आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ। मुझे बताइए इस बार बजट आया, उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा कहा, कुछ बुरा भी हुआ उन लोगों के लिए जो शराब और सिगरेट पीते हैं। आपका क्या व्यू, आप क्या सोचते हैं इस बार का बजट कैसा है? इस बारी के बजट के लिए मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा जो कैंसर पीड़ितों के लिए जो 17 जो दवाइयाँ थी जो सबसे महंगी होती थी कस्टम ड्यूटी की वजह से, अब क्या है गवर्नमेंट ने उन पर जो कस्टम ड्यूटी हटा दी है ना, अब वो दवाइयाँ ना बिल्कुल सस्ती हो जाएगी, जिसका फ़ायदा आम जनता को सीधा सीधा पहुँचेगा। क्योंकि कैंसर की जो इलाज होता है वो काफ़ी महंगा होता है। अगर गवर्नमेंट ने उनकी कस्टम ड्यूटी हटा दी है तो उसका सीधा बेनिफिट क्या होगा, आम जनता को होगा। अगर आम जनता के लिए इलाज अफोर्डेबल होगा तो फिर बेस्ट रहेगा। बस अब देखना बाकी ये है कि जो भी इन्होंने ये कस्टम ड्यूटी हटाई है इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है, यानी कि जो मेडिकल सेक्टर है और बाकी जो भी मतलब कि जितना भी ये जिस तरीके से अपना रिबेट दे रहे हैं वो जनता तक कब तक पहुँचता है, इम्प्लीमेंटेशन कब तक होता है। तो बस गवर्नमेंट से यही है कि जितना भी उन्होंने कस्टम ड्यूटी हटाई है ये जनता के तक पहुँचे और इलाज सस्ता हो, ताकि इस चीज़ का कैंसर का क्योर है इसके लिए गवर्नमेंट कुछ इनोवेशन भी करे। ये किया है, इसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं बस इसको गवर्नमेंट को। बाकी देखते हैं और बस इतना ही बहुत है। और आपने बजट देखा होगा तो और भी कुछ देखने को मिला, क्या फ़ायदा, किसकी कीमत बढ़ी, किसकी कीमत कम हुई, और कुछ देखने को मिला? वैसे कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले। अभी देखते हैं कि अभी मैंने बजट तो ज़्यादा अच्छा, आप क्या करते हैं? आपका नाम और क्या? मेरा नाम अमरदीप है और मैं ई-कॉमर्स की। चलिए यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। आपने दोनों लोगों का सुना, क्या आपने कहा, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें, क्या मतलब? मेरे को तो लगता है जो युवाओं के लिए सरकार ने सोचा
तरफ आकर्षित होगा और उसको अगर अपनी गेम पे जिसके पास टैलेंट है उसको स्किल वाइज अगर इम्प्रूव करना है, इक्विपमेंट्स महंगे थे तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और मुझे लगता है कि लाइफ जो है ना स्पोर्ट्स से डिसिप्लिन होती है और लाइफ जो है स्पोर्ट्स से डिसिप्लिन होती है और लोगों का फोकस जो है वो फिटनेस की तरफ है। तो मुझे लगता है कि उस सेक्टर में अगर MSc MSc को जो MSME है उसको 10,000 करोड़ का उसमें इन्वॉल्वमेंट कराई गई है स्पोर्ट्स सेक्टर में, तो इससे बड़ा कुछ मुझे लगता है कि देश का युवा जो है वो अच्छा डिसिप्लिन वाली लाइफ जिएगा और अच्छे युवाओं को देख के बजट लाया गया क्या सही जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? इसमें एक मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि जैसे मान लो हम युवा हैं, हमें भी बाहर घूमने का जैसे शौक़ होता है, तो हम जहाँ तक देखते हैं कि अमीर अमीर लोग ही बाहर विदेश यात्राएं कर सकते हैं। तो अभी मैं देख रहा था न्यूज़ में, तो इस बजट में विदेश यात्रा में भी कुछ सस्ता किया जाएगा। तो ये भी मैं सरकार की एक पहल का मतलब शुभकामनाएं देता हूँ सबको कि एक हमें अगर विदेश घूमने में अगर कुछ सस्ता दामों पे अगर हम घूम सकते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की, हमारी बड़ी खुशी की बात है। यानी देखा जाए कि क्या मतलब कि जो मध्यम परिवार के लोगों के लिए क्या सही बजट है? हाँ, मध्यम परिवार के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी तक तो देखने में। अगर जैसा बताया जा रहा है न्यूज़ में और जैसा हमने निर्मला सीतारमन जी को आज सुबह हमने सुना, तो अगर वो सब चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट ज़मीन पे अगर सरकार ने कहा है तो होगी भी, क्योंकि बजट का मतलब ही यही है। तो काफ़ी खुशी की बात है। विपक्षी पार्टी बोलती है कि सिर्फ पेश करना और अमल करना अलग बात है। पेश तो कर रहे हैं लेकिन अमल नहीं कर पाते, ये उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, ऐसा होता है। देखो एक्चुअली क्या विपक्ष को थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा, मेरी पर्सनल राय है, क्योंकि विपक्ष भी कभी ना कभी सरकार में रही है। तो अगर ऐसा है तो फिर अगर जब विपक्ष सरकार में थी तो उन्होंने ऐसा ही किया होगा कि बजट पेश किया होगा और नीचे इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा। तो हालांकि ऐसा होता नहीं है, अगर सरकार ने जो कहा है वो धरातल पर जरूर आता है। तो ओवरऑल गुड है, बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। मैं तो यंगस्टर्स का देखता हूँ जी, बहुत अच्छी बात। बेस्ट बजट है। देखते हैं कि अब इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है। रूट कॉज पे जो जनता तक ये जो बजट पास किया गया है उसका इफेक्ट देखने को कब तक मिलेगा? एक अभी सरकार ने इसमें सौर ऊर्जा पे भी काफ़ी जोर दिया है, तो बड़ी खुशी की बात है कि जैसे बिजली इतनी महंगी भी है और एक टाइम मैंने वो भी देखा है जब बिजली होती भी नहीं थी, बट आज सरकार ने सौर ऊर्जा पे इतना जोर दिया और उसको सस्ता करने के लिए बोला है। तो घर घर तक सौर ऊर्जा सोलर पैनल लगे और लोगों को सस्ते दामों पर बिजली उपलब्ध हो, तो बड़ी खुशी की बात है अगर ऐसा होता है तो। और इसमें और थोड़ी सरलता करनी चाहिए, थोड़ी जागरूकता करनी चाहिए, तो ये बड़ा लाभकारी और फायदेमंद साबित हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मौजूद है यहाँ से रजौरी गार्डन से कई लोग जिनसे मैंने बातचीत किया, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार का बजट काफ़ी संतुलित और मध्यम परिवार को देखते हुए पेश किया गया है और युवाओं को विशेषकर ध्यान में रखते हुए बजट आया है। अब देखना होगा ये बजट पेश हुआ है, इम्प्लीमेंट कब होता है। ये आम जनता कह रही है कि पेश होना और इम्प्लीमेंट होना दोनों अलग बात है। अभिषेक नैन, ABP लाइव, दिल्ली।